रोज़ रात को सोने से पहले 2 बूंद चेहरे पे लगाना है। कितने भी पुराने झाइयाँ, दाग धब्बे क्यों ना हो, सब गायब हो जाएगा। चेहरा दूध सा गोरा, शीशे सा चमकदार हेलो होगा। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम कुछ भी नहीं है। आपको अपने हाथों से ही नाइट क्रीम बनानी है और रोज़ रात को सोने से पहले अगर आप इस क्रीम को अपने चेहरे पे लगाते हो तो बड़ी से बड़ी, पुरानी से पुरानी झाइयाँ हो, दाग धब्बे हो या फिर टैनिंग की वजह से आपकी रंगत जो है एक शेड काली पड़ गई है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है आपको, सारा चेहरा यहाँ-यहाँ से ब्लैक आपको नज़र आ रहा है और चेहरे पे कोई भी नूर नहीं है, तो आप इस क्रीम को रेगुलरली यूज़ करना। आप देखोगे कि हफ्ते भर में ही आपकी स्किन जो है ना शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएगी और एक पिंकिश ग्लो आपकी स्किन पे आएगा। जितने भी दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल हैं, कोई भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सारी छूमंतर हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि किस तरह से आपको ये क्रीम बनानी है, बाकी किस तरह से अप्लाई करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ले लिया है ये बाउल और चीज़ों को मिक्स करने के लिए स्पून ली है। सबसे पहला इंग्रीडिएंट जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है आपका एलोवेरा जेल। अब देखिए, अगर आप इस क्रीम को स्टोर करना चाहते हो, हफ्ते भर के लिए बना रहे हो, तो आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए अगर बना रहे हो तो 2 बड़े चम्मच आपको एलोवेरा के चाहिए होंगे और जब आपने इस क्रीम को स्टोर करना है तो आप इसे फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं रखना है क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं। और वैसे भी फ्रिज में जब ये ठंडी होगी तो और भी इसके बेनिफिट मिलते हैं, ये ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे गर्मियों के मौसम में हम अपनी स्किन पे अगर आइस क्यूब्स रब करते हैं, तो हमारी जो ओपन पोर्स की समस्या होती है, हमारे स्किन के पोर जो हैं श्रिंक होते हैं, तो उसी तरह से ये क्रीम भी काम करेगी। और बाकी बाहर भी रख सकते हो, ठंडी का मौसम है, लेकिन जिनके यहाँ पे गर्मियाँ हैं, तो वो फ्रिज में रखें और बाहर बिल्कुल ना रखें। 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको बना कर के नहीं रखनी है। फ्रेश बनाइए हफ्ते भर के लिए, फिर उसको आप यूज़ कीजिए और फिर आप दोबारा से नेक्स्ट बना सकते हो। ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना है क्योंकि हम जब अपने हाथों से कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको खराब होने के। इसीलिए मैं ये बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपने हफ्ते भर के लिए मैं बना रही हूँ तो लगभग 2 चम्मच के करीब आपको इस तरह से एलोवेरा ले लेना है। मैंने यहाँ पे अंदाज़े से लिया है, बाकी आप माप करके भी ले सकते हो। चलिए जी, इसके बाद सेकंड जो इंग्रीडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो है आपकी, ये है हल्दी। और आपको लेनी है शुद्ध हल्दी, या तो अम्बा हल्दी लीजिएगा, कस्तूरी हल्दी लीजिएगा, या फिर अगर आपके घर पे शुद्ध हल्दी है, आप अगर उगाते हो तो आप वो वाली ले सकते हैं। वो तो भाई सबसे ज़्यादा प्योर चीज़ है, उसका कंपैरिज़न तो हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं। और हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो एक तो ये हमारी रंगत को निखारने का भी काम करती है, एंड सेकंड, ये अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स होते रहते हैं, तो पिंपल्स को क्योर करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको यहाँ पे हल्दी लेनी है, बस बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, चुटकी भर हल्दी हम यहाँ पे लेंगे। ये देखिए, मैंने फिर से अंदाज़े से ही ली है, चुटकी भर हल्दी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है ग्लिसरीन, क्योंकि आजकल चला हुआ है सर्दियों का मौसम और सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है। तो ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपकी स्किन को फटने नहीं देती। अगर आपकी स्किन फट भी गई है तो उसे हील करने का काम करेगी, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। जब भी हमें कभी छाले हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर बोलते हैं ग्लिसरीन लगाइए उस पे, छाले पे, तो हमारी जो स्किन होती है दोबारा से रिपेयर हो जाती है। इसी तरह से आपकी स्किन के लिए भी काम करती है। तो आपको लेनी है ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईज़िली मिल जाती है। एक छोटा-सा पैक, ये तो बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा-सा पैक मिल जाता है। अगर आप वो ले लेकर के घर पे रख देते हो, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, मैंने आप अगर मेरे वीडियोज़ देखते होंगे तो बहुत बार मैंने बताया है कि ग्लिसरीन को अपनी स्किन के लिए कैसे यूज़ करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं ना, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनमें ग्लिसरीन होती ही होती है, क्योंकि या एक तो आपकी इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देती है, सप्पल बना देती है, और ये आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करती है, निखारने का भी काम करती है। और बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करनी होती है, और हमेशा ग्लिसरीन को डायरेक्ट आपने अपनी स्किन पे इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके ही आपने इस्तेमाल करना है। सिंपल एक मैंने तरीका बताया है कि अगर बहुत कुछ नहीं भी करना है तो आप इसे गुलाब जल के साथ डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 बूंदें आपने ग्लिसरीन की ली और 1 चम्मच आपने गुलाब जल का लिया, अच्छी तरह से मिक्स किया और उसे अपने चेहरे पे कॉटन की मदद से आप लगाइए। तो आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट होती चली जाती है। जिन लोगों को स्किन बार-बार फटती है सर्दियों के मौसम में, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी।
तो यहाँ पर लगभग 2 से 3 बूंदों के करीब आपको ये लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि थोड़ी-सी चिपचिपी भी होती है। ठीक है जी, ये भी आपने ले ली। अब ये जो नेक्स्ट इंग्रीडिएंट मैं बता रही हूँ, ये टोटल ऑप्शनल रहेगा। ये है केसर, अगर आपके पास होगा तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि केसर जो है ना ये आपकी स्किन को एकदम निखार देता है। जितने भी फेस पे जिद्दी दाग धब्बे होते हैं या फिर पिगमेंटेशन की जिन लोगों को समस्या होती है, उनके लिए रामबाण इलाज है ये। उनके लिए मैंने पहले भी एक क्रीम बताई थी बनाना केसर के साथ, केसर, बादाम और मलाई के साथ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से वो क्रीम भी बना के आपको बता रही हूँ। तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या है, दाग मतलब पिंपल्स के बाद जो जिद्दी दाग होते हैं हमारे चेहरे पे, छूट नहीं रहे हैं, नई-नई शादी होने वाली है, तो हम तब मतलब स्किन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो लोग इसे ज़रूर अप्लाई करना। आप देखोगे कि आपकी जो चेहरे की रंगत है ना, वो दिन-प्रतिदिन निखरती चली जाएगी और अब इवन आप तो बोलोगे कि भई अब तो फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं है, शादी के टाइम पे हम फेशियल वगैरह जो कराते हैं तो। मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया था, बस मैं यही घरेलू नुस्खे यूज़ करती थी। तो देखिए इसको बनाने का सिंपल सा उपाय मैंने बताया आपको कि आपको लेना है 1 बादाम, थोड़ा-सा मैंने घिस लिया था, अभी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है और हमने इसे क्रीम में ही ऐड करना है। ये टोटल ऑप्शनल रहेगा, अगर आप क्रीम में ऐड ना करना चाहें, आपके पास ये चीज़ें ना हो, तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है। आपको एक चक्का लेना है, मतलब ये मैंने लिया है, आप कोई भी पत्थर ले सकते हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए खुरदरा-सा जिस पे आप इज़िली इसे रब कर सकें। 1 बादाम लेना है, 2-3 कलियाँ आपको केसर की लेनी है और मलाई की हेल्प से इन्हें इस तरह से अच्छी तरह से घिस लेना है। इस तरह से आप घिसोगे, थोड़ा-सा मतलब टाइम लगता है इसीलिए मतलब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि भी आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, जल्दी से जल्दी मैं आपको अ, अच्छी चीज़ें जल्दी वीडियो में बता सकूँ। तो इस तरह से आपको इसे घिसना है, तो जैसे मैंने ये थोड़ी-सी घिस रखी थी, तो मैं यहीं से ले रही हूँ और इस क्रीम में मैं इसे ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से घिसना है आपको और फिर इस क्रीम को भी इसी में ही ऐड कर लीजिए। और बाकी अगर आप डेली बना कर के जैसे पिगमेंटेशन की समस्या के लिए मैंने बताया दाग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहते हैं चेहरे पे, तो वो इस तरह से घिसिए और डायरेक्ट उस दाग पे आप इसे रब कर दीजिए, ठीक है जी? और बाकी इस क्रीम में अगर आप डाल देते हो तो सोने पे सुहागा हो गया तब तो मतलब और चाहिए ही क्या आपको। तो इस तरह से आपको बनाना है, थोड़ा-सा महँगा होता है केसर तो इन केस अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर डालते हो तो भाई देखिए डालते हो तो तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही आप चाहें तो इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम ऑयल ऐड कर रही हूँ। इस तरह के जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, नियर बाय मेडिकल स्टोर में आपको ईज़िली मिल जाते हैं, जो स्किन केयर और हेयर केयर के लिए ही होते हैं। तो आप वहाँ से 2 से 3 कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी मैं क्योंकि बादाम में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, ये स्वीट आलमंड ऑयल है, बादाम रोगन, तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। जितना मतलब इसके अंदर ऑयल होता है, उतना कर मैंने इसमें ऐड कर दिया, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना, ये मेरे पास छोटा चम्मच है, इतना कर आपको इसे ऐड करना है। ठीक है जी, ये सब ऐड कर लिया और इसके बाद आपको इसमें थोड़ा-सा ऐड करना है गुलाब जल, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-सा हम इसे इसमें ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा ऐड कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। बाकी आप ऐसा भी नहीं है कि आप इसे यूज़ नहीं कर पाएँगे, आप इसे एज़ अ सीरम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर वाली कोई भी बॉटल है सीरम की खाली, तो आप उसमें ऐड कर दीजिएगा और तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी इन केस अगर ज़्यादा पतली हो जाती है आपसे कोई चीज़ जैसे गुलाब जल थोड़ा-सा गिर गया ज़्यादा, तो आप इसमें एलोवेरा थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा। बाकी ये देखिए फिर इस तरह से जब आप मिक्स करोगे तो इस तरह से क्रीमी बिल्कुल एकदम जैसे आपकी मार्केट की क्रीम में होती है ना, उस तरह से ये क्रीम बन के रेडी होती है। इसे आप किसी भी जो खाली क्रीम की बॉटल है, उसमें स्टोर करके रख सकते हो और फिर यूज़ कैसे करनी है, डेली पहले अपने चेहरे को आपने या तो फेस वॉश कर लीजिएगा या फिर गुलाब जल की मदद से अपने चेहरे को अच्छे से धो लीजिएगा सॉरी साफ कर लीजिएगा। फिर आपको इस तरह से लेनी है क्रीम और अच्छी तरह से मसाज करनी है 5 कर मिनट के लिए। इस तरह से ट्रस्ट मी जब आप इसे रेगुलरली यूज़ करोगे तो देखोगे कि चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं या झाइयाँ हैं या फिर आपको डार्क सर्कल हैं, कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो आपकी धीरे-धीरे से खत्म हो जाती है। तो आप भी ज़िद्दी बन जाइएगा जब तक कि आपकी झाइयाँ जो दाग धब्बे हैं ये बिल्कुल निकल ना जाए ना, तब तक आप इस क्रीम को इस तरह से लगाते रहिएगा। हल्का-सा क्योंकि हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है, तो ये हल्की-सी येलोइश आपको दिख रही है और ये जो केसर होता है ये भी एक येलो कलर छोड़ता है। इन केस अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आपने इसको क्रश नहीं किया है तो भी आप इस तरह से छोड़ दीजिएगा इसको क्रीम के अंदर जो केसर है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो धीरे-धीरे से रेगुलरली इस क्रीम में रिलीज़ होती चली जाएँगी और आपकी ये जो क्रीम है ना ट्रस्ट मी जब आप यूज़ करोगे तो देखोगे भई देखिए दुल्हन को पहला शगुन हल्दी का लगता है। हल्दी, बादाम, केसर ये चीज़ें आपने सुन ही रखी होगी कि स्किन केयर के लिए इनका कितनी इम्पोर्टेंस है, कितने पोषक तत्वों से ये भरी हुई होती हैं।
तो इस तरह से आपने लेनी है और फिर अच्छी तरह से मसाज करनी है थोड़ी देर के लिए, ताकि आपकी स्किन में ये अब्ज़ॉर्ब हो जाए। जब ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगी तो छोड़ देनी है आपने। आपने रात को चेहरा नहीं धोना है। आप मॉर्निंग में जो भी आपकी स्किन केयर रूटीन रहती है, फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं, वो आप कर सकते हो, लेकिन रात को नहीं करना है। रात भर जब ये चीज़ें आपकी स्किन पे काम करेगी, तो एक्चुअली अंदर से आपकी स्किन निखर के आएगी। ट्रस्ट मी, नेचुरल चीज़ें हैं, नुकसान कोई नहीं होगा आपको, और फ़ायदे इतने होंगे कि आप जो महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स हैं ना, आप जो महँगी-महँगी नाइट क्रीमें हैं ना आपकी, उनको आप बिल्कुल छुट्टी दे दोगे। आपका पैसा भी बच गया और देखो नेचुरली आपकी स्किन की इतनी अच्छी केयर होगी। आप इसे यूज़ करके देखिएगा हफ्ता भर, आप खुद ब खुद डिफरेंस अपनी स्किन में देख पाओगे। बाकी जब आपको अच्छी लगेगी और जब आप इस क्रीम को यूज़ करोगे, भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह के और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।